और अब मैं दरख्वास्त करने जा रहा हूँ जिस नौजवान शायर से, हमने उन्हें बम्बई से मदऊ किया है और माशाल्लाह जितनी तेज़ी से उनका कलम चल रहा है, उनको देख के ये लगता नहीं है कि 37 फिल्में बॉलीवुड की इनके कलम से निकल चुकी हैं। ये डायलॉग भी लिखते हैं, कहानी भी लिखते हैं, स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, गाने भी लिखते हैं, टेलीविज़न की सीरीज़ उसके अलावा है। और अभी ताज़ा इनकी एक फ़िल्म आ रही है पद्मावती, जिस पे हंगामा मचा हुआ है, और वो पहली फिल्म है बॉलीवुड की जो हॉलीवुड से रिलीज़ हो रही है। और इससे पहले की इनकी फिल्म वो क्या था, बाजीराव मस्तानी में इनके गाने बहुत मशहूर हुए थे। इसके तो 2 ही गाने अभी सामने आए हैं। और जब मैंने इनकी शायरी सुनी तो वो शायरी अपनी जगह अलग है। यानी एक वक्त था कि बम्बई में मजरूह सुल्तानपुरी होते थे, शकील बदायूनी होते थे, कैफी आज़मी गाने लिखते थे, साहिर लुधियानवी गाने लिखते थे। फिर पता नहीं क्या हो गया और पता नहीं कैसे कैसे गाने आने लगे कि जिसको यहाँ दोहराया भी नहीं जा सकता। पता नहीं कैसे लोग लिख लेते हैं और गा लेते हैं और फिल्मा देते हैं। तो फिर इनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि जैसे अब पिछले साल मैंने शकील आज़मी को बुलाया था, वो भी बम्बई में लिख रहे हैं, और अब इनसे मुलाकात होने के बाद मुझे लगा कि बम्बई में फिर से शायर वापस आ रहे हैं और वो मेयारी गाने लिख रहे हैं और जो इनसे पहले वाले लोग लिखते रहे थे। आप भी मिले जनाब AM तरवास से। सामाइन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं अलीगढ़ एलुमनाई एसोसिएशन ह्यूस्टन और जनाब परवेज़ जाफ़री साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे आखिर आपसे रूबरू होने का मौका फ़राहम कराया। आप यकीन करें, मैं ह्यूस्टन की सामाइन के बारे में बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ। 2 साल पहले मैं यहाँ अमेरिका आया था, तब भी मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ, लेकिन नहीं पहुँच पाया। आज वो दिन है और ये मेरे सफ़र का आखिरी मुशायरा है। मैं इस मुशायरे की कुछ बहुत ही ताज़ा तरीन यादें और ऐसी यादें जो कभी भुला ना सकूँ वो लेके यहाँ से जाना चाहता हूँ। अगर मेरे शेर या मेरी बात आप तक पहुँचे तो आपका रद्द-ए-अमल चाहूँगा बग़ैर किसी तमहीद के। चूँकि अभी देखिए, मैं ये मानता हूँ कि मैं इस मुशायरे का सबसे छोटा शायर हूँ, यूँ कह लीजिए कि बस तालिब-ए-इल्म हूँ। अभी आपको यहाँ से बहुत बड़ी शायरी सुननी है, तमाम हज़रात को सुनना है, तो मैं चाहता हूँ कि एक माहौल यहाँ से बने और उस माहौल में मैं मील का पत्थर साबित हो जाऊँ। जी, मतला हाजिर है बग़ैर किसी तमहीद के कि हम सब एक बहुत लंबा सफ़र तय करके आए हैं। आप सब कुछ पहले आ चुके हैं, हम अभी आए हैं। तो उसी सफ़र के हवाले से मैं जो है वो अपनी एक मतला और 2-3 शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ कि ठहरे हुए एहसास का मंज़र नहीं आया, ठहरे हुए एहसास का मंज़र नहीं आया, मुद्दत से सफ़र में हूँ मगर घर नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठहरे हुए एहसास का मंज़र नहीं आया, मुद्दत से सफ़र में हूँ मगर घर नहीं आया। और शेर देखें कि ऐ शिद्दत रफ़्तार ज़रा थम के अभी तक, ऐ शिद्दत रफ़्तार ज़रा थम के अभी तक, रास्ते में कोई मील का पत्थर नहीं आया। शुक्रिया। रास्ते में कोई मील का पत्थर नहीं आया। और शेर देखें कि रूठा वो किसी रूह की मानिंद बदन से, रूठा वो किसी रूह की मानिंद बदन से, एक बार जो बिछड़ा तो पलट कर नहीं आया। शुक्रिया। एक बार जो बिछड़ा तो पलट कर नहीं आया। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, जैसा कि मैंने सुना था आप बिल्कुल वैसा ही सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। एक मतला और 2-3 शेर और तहत में फिर तरन्नुम से गज़ल पढ़ूंगा। मतला यूँ हुआ है कि खुशी हमदम
अगर होती मुझे रोने को क्या होता। यकीन मानिए मैं 19 साल की उम्र में मुंबई आया था और तब से लेकर अब तक मैंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन वो सुकून वहाँ नहीं मिलता जो ऐसी चंद महफिलों में जाके मिलता है। तो उसके हवाले से ये शेर सुने कि खुशी हमदम, जी हाँ पैसे मिलते हैं वहाँ से जी। शेर देखें कि खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, उसे अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। बहुत शुक्रिया। खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, उसे अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। और वो मुझसे दूर ना होते, मैं उनसे दूर ना होता, ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता। क्या कहने भाई, ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता। और शेर, ये मेरी मेहनत के हवाले से मैंने ये शेर कहने की कोशिश की है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो छोटा सा है आप लोगों के सामने, बट जो भी है वो मैं आपकी अदालत में हाजिर कर रहा हूँ कि खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता। मैं जब जब थक के रुकता हूँ तो कांधे चीख उठते हैं, मैं जब जब थक के रुकता हूँ तो कांधे चीख उठते हैं। ये जीवन बोझ ना होता तो फिर ढोने को क्या होता। शुक्रिया। ये जीवन बोझ ना होता तो फिर ढोने को क्या होता। और जिस शेर के लिए मैंने गज़ल कही है वो शेर अब कि यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक, यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक, मैं मिट्टी में नहीं मिलता तो फिर बोने को क्या होता। मैं मिट्टी में नहीं मिलता तो फिर बोने को क्या होता। और मेरा जी चाह रहा है कि एक शेर मैं 2 शेर पढ़ूंगा, उसमें से मैं एक शेर बतौर तोहफा आपको दे के जाना चाहता हूँ। वो शेर है कि झील आँखों को न होठों को कवल कहते हैं, खून झील आँखों को न होठों को कवल कहते हैं, खून आँखों से जो टपके तो गज़ल कहते हैं। और शेर अब ये हमारी रिवायत रही है मोहब्बत करने की, उसके हवाले से ये शेर के खून आँखों से जो टपके तो गज़ल कहते हैं। और हमने एक दिल पे कई साल हुकूमत की है, हमने एक दिल पे कई साल हुकूमत की है, हमको दुनियाए मोहब्बत का मुगल कहते हैं, हमको दुनियाए मोहब्बत का मुगल कहते हैं। और शेर देखें, अब एक गज़ल का मतला और 2-3 शेर मैं तरन्नुम से आप तक पहुंचा रहा हूं। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, रुको आंसुओं मैं मुस्कुराने वाला हूँ, रुको आंसुओं। बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत। तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, रुको आंसुओं मैं मुस्कुराने वाला हूँ। और शेर का ये रंग भी देखें कि तू अपनी राह की रानाइयों का जिक्र न कर। रानाइयाँ जैसे कि आप सब जानते हैं खूबसूरतियाँ। तू अपनी राह की रानाइयों का जिक्र न कर, मैं तेरे पीछे कहाँ रोज आने वाला हूँ,
तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ। और अब जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ वही जश्न के हवाले से, आज हम एक ऐसी हस्ती का जश्न मना रहे हैं, उसके हवाले से ये शेर के तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ। शेर देखें कि उदासियों से कहो जश्न कल की शब कर लें, उदासियों से कहो जश्न कल की शब कर लें। मैं रोज रोज कहाँ मुस्कुराने वाला हूँ, तुम्हारे वास्ते। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैं पढ़ देता हूँ। उदासियों से कहो जश्न कल की शब कर लें। मैं रोज रोज कहाँ मुस्कुराने वाला हूँ, तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ। और अब इस गज़ल का वो शेर जिसके लिए मैंने गज़ल कही है। बस इस गुमान पे उसको भूला नहीं पाया। अगर गुमान अच्छा हो तो दाद चाहूँगा। बस इस गुमान पे उसको भूला नहीं पाया। मैं एक रोज उसे याद आने वाला हूँ। बहुत शुक्रिया। बस इस गुमान पे उसको भूला नहीं पाया। मैं एक रोज उसे याद आने वाला हूँ, तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ। रुको आंसुओं। अब अगर आप सुनना चाहते हैं तो ये गज़ल का मतलब जी मैं पढ़ देता हूँ। तरन्नुम से पहले सांस लेने के लिए मैं 2-3 शेर तहत मैं आप तक पहुँचाऊँगा जी। सर्दी बहुत है यहाँ। मतला है कि इश्क़, देखिए मैंने कुछ कहने की कोशिश की है कि इश्क़ मासूम की रानाई चली जाएगी, इश्क़ मासूम की रानाई चली जाएगी, तुम जो पास आए तो तन्हाई चली जाएगी। इश्क़ मासूम की रानाई चली जाएगी, तुम जो पास आए तो तन्हाई चली जाएगी। और शेर देखें कि उगते सूरज की सी तासीर के चेहरे वाले, उगते सूरज की सी तासीर के चेहरे वाले, तुझको देखूंगा तो बिनाई चली जाएगी, तुझको देखूंगा तो बिनाई चली जाएगी। और शेर, एक शेर ये भी देखें कि इश्क़ बेबाक ठहर जा अभी आवाज़ ना दे, इश्क़ बेबाक ठहर जा अभी आवाज़ ना दे, हुस्ने मासूम की अंगड़ाई चली जाएगी, हुस्ने मासूम की अंगड़ाई चली जाएगी। और नए ज़ाविये से कहने की कोशिश की है ये शेर के उनको ये ज़िद है कि मिलना है तो पर्दे में मिलो, उनको ये ज़िद है कि मिलना है तो पर्दे में मिलो, मुझको ये डर है कि रुसवाई चली जाएगी। शुक्रिया, मुझको ये डर है कि रुसवाई चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक मतला और 2-3 शेर मैं तरन्नुम से पढ़ रहा हूँ कि तुम्हारे दिल की दुनिया में उतरने का इरादा है, तुम्हारे दिल की दुनिया में उतरने का
बिखरने का इरादा है, तुम्हारे दिल की दुनिया में उतरने का इरादा है। और शेर देखें ख़ास के, बहुत बेजार है दुनिया मेरी जुल्फों के उलझन से। इस शेर से पहले मैं दो शेर पढ़ूंगा इस शेर की तमहीद में कि ये क्या जगह है यहाँ गम खुशी में ढलते हैं, ये क्या जगह है यहाँ गम खुशी में ढलते हैं, तुम्हारे जिस्म में कैसे चिराग जलते हैं। और शेर देखें कि मेरे वजूद की बुनियाद हिलने लगती है तेरी निगाह के जब ज़ाविये बदलते हैं। और शेर देखें कि तेरी निगाह के जब ज़ाविये बदलते हैं, और तुम्हारे हुक्म के मोहताज हैं मेरे आंसू, तुम्हारे हुक्म के मोहताज हैं मेरे आंसू, मैं चाहता हूँ मगर फिर भी कम निकलते हैं। और ये शेर ख़ास तौर से इसके लिए मैंने ये शेर सुनाए हैं कि तुराज शेर सुनाने में सादगी लाओ, तुराज शेर सुनाने में सादगी लाओ, तुम्हारे जुल्फ झटकने से लोग जलते हैं। अब यहाँ से बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। ये शेर मैंने मेरे लिए कहा है। यहाँ से फिर मैं अपनी गज़ल पे आता हूँ कि तुम्हारे दिल की दुनिया में उतरने का इरादा है। और शेर देखें कि बहुत बेजार है दुनिया मेरी जुल्फों की उलझन से, बहुत बेजार है दुनिया मेरी जुल्फों की उलझन से, बना कर आईना तुमको संवरने का इरादा है, तुम्हारे दिल की दुनिया में उतरने का इरादा है। और शेर देखें कि मेरी झूठी कसम खाओ इजाजत है तुम्हें जाना, मेरी झूठी कसम खाओ इजाजत है तुम्हें जाना, बहुत बेजार हूँ खुद से कि मरने का इरादा है, तुम्हारे दिल की दुनिया में उतरने का इरादा। और एक नाजुक शेर इस गज़ल में हुआ वो आप तक के अगर आप पहुँचे तो, मेरे नज़दीक आओ तुम मोहब्बत का मैं मूसा हूँ, मेरे नज़दीक आओ तुम मोहब्बत का मैं मूसा हूँ, कि इन आँखों के दरिया में उतरने का इरादा है। अच्छा शेर था ये। खैर अगला शेर सुने गज़ल का कि मेरी कुर्बत तुम्हें रुसवाइयों से चूर कर देगी, मेरी कुर्बत तुम्हें रुसवाइयों से चूर कर देगी, बहुत बदनाम हूँ तुमको भी करने का इरादा है, बहुत बदनाम हूँ तुमको भी करने का इरादा है। ये बड़े हौसले की बात है वैसे जी। आखिरी शेर इस गज़ल का कि बहुत कमज़ोर होती हैं रगें दिल की वो कहते हैं,
बहुत कमजोर होती हैं रगे दिल की, वो कहते हैं। मैं कहता हूँ लहू बनकर गुजरने का इरादा है। मैं कहता हूँ लहू बनकर गुजरने का इरादा है। तुम्हारे दिल की दुनिया में उतरने का इरादा। शुक्रिया। जी, परवेज साहब का हुक्म है जो किसी भी कीमत पर टाला नहीं जा सकता। बहरहाल मेरे बड़े हैं वो, और एक गज़ल वाकई जो मैं जिस मुशायरे में जाता हूँ मैं ये कहता हूँ कि मैं ये गज़ल सुनाने ही आया हूँ। जितनी मैंने गज़लें सुनाई हैं इसके सदक़े तो फैल में सुनाई हैं। गज़ल से पहले सिर्फ एक मतला पढ़ूँगा और उसके बाद गज़ल, ताकि आप उस गज़ल तक पहुँचें कि इश्क़ का बोझ उठाते हुए थक जाते हैं। बहुत भारी काम है ये। इश्क़ का बोझ उठाते हुए थक जाते हैं, हम तेरा नाम छुपाते हुए थक जाते हैं। हम तेरा नाम छुपाते हुए थक जाते हैं। यहाँ से बगैर किसी तमीद के भी फहरिस्त तवील है। एक गज़ल का मतला और जो मैं सुनाया हूँ गज़ल उसके शेर के। अजीब शख्स है शिकवों पे मुस्कुराता है। अजीब शख्स है शिकवों पे मुस्कुराता है। खामोश रहे के मेरे दर्द को बढ़ाता है। खामोश रहे। बहुत शुक्रिया। आप ख़ास तौर से आप हजरात बहुत अच्छा मुशायरा सुन रहे हैं। बखुदा इतना अच्छा मैं पढ़ भी नहीं रहा जितना अच्छा आप सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गज़ल भूल गया। अच्छा हाँ जी, शेर देखें कि अजीब शख्स है शिकवों पे मुस्कुराता है। फिर मेरे हवाले से शेर कहने की कोशिश की है कि तेरा सुकून सलामत रहे मगर जाना, कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है। कभी तो पूछ मुझे। और शेर देखें। मैं लौटता हूँ थकन लेके जब ज़माने की, मैं लौटता हूँ थकन लेके जब ज़माने की। तेरा ख़याल थपक कर मुझे सुलाता है। कभी तो पूछ मुझे। मैं लौटता हूँ थकन लेके जब ज़माने की। तेरा ख़याल थपक कर मुझे सुलाता है। कभी तो पूछ मुझे। और अब फिर उस शेर की बारी है जिसके लिए मैंने गज़ल कही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब कोई इबादत वक्त मुकर्रर से छूट जाती है, हम उसे बाद में अदा करते हैं तो वो क़ज़ा कहलाती है। यहाँ से शेर का मज़ा लें कि कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है। क़ज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ। क़ज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ। तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है,
यकीन मानिए ये इतनी बड़ी फिल्म है, आज तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म है पद्मावती। आप यकीन माने, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इतनी खुशी उस फिल्म को करके नहीं हो जितनी आपकी बात सुन के हुई। बहुत शुक्रिया। कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है। मुझे लग रहा है आपकी भी कज़ा हो गई है। मेरी तो हो ही गई जी। तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है। और अब शेर देखें कि अजीब कशेमा कशे इश्क है मेरे अंदर, अजीब कशेमा कशे इश्क है मेरे अंदर, खुशी मनाऊं तो गम मुझसे रूठ जाता है, खुशी मनाऊं तो जी बहुत अजीब कशेमा कशे इश्क है मेरे अंदर, खुशी मनाऊं तो गम मुझसे रूठ जाता है। कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है। और आखिरी शेर इस गज़ल का कि मैंने 3 वाक़े इसमें बांधने की कोशिश की है कि तेरा ख्याल बिछड़ने का गम के तन्हाई, तेरा ख्याल बिछड़ने का गम के तन्हाई, कोई तो है जो मुझे उस तरफ बुलाता है, कोई तो है जो मुझे उस तरफ बुलाता है। कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है। मख्ता हाजिर है जी। अच्छा, एक बार फिर कज़ा करवा रहे हैं जी, पढ़ देता हूँ। कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है। कभी तो एक बार परवेज जाफरी साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए मेरी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी खूबसूरत ऑडियंस से मिलवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है। मख्ता हाजिर है कि तू राज मुझ में न जुगनू न चांद तारे हैं, तू राज मुझ में न जुगनू न चांद तारे हैं, ये उसका प्यार है जो मुझ में जगमगाता है। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। फराज साहब, आपने सारी दुनिया में मुशायरे पढ़े हैं, लेकिन जैसे ह्यूस्टन के सामईन है, आपको दुनिया के किसी दूसरे कोने में नहीं मिलेंगे, और मुझे बड़ा फ़ख्र है इसके ऊपर। और मुझे फ़ख्र है इस पे कि जैसे सामईन इस मुशायरे में आते हैं, वैसे किसी दूसरे मुशायरे को नसीब नहीं होते। और
ह्यूस्टन की बात नहीं कर रहा, दूसरी जगहों पे भी हम भी जाते रहते हैं, आप भी जाते रहते हैं, लोग आके खाना खा के ठप बैठे रहते हैं सामने और आप शेर सुनाते रहते हैं जैसे दीवार से टकरा रहे हो। तो आज की आपकी जागती समातों के दरमियान अब मैं दावत कलाम देने जा रहा हूँ, जिस शख्सियत को मेरा ख्याल है ह्यूस्टन में किसी तारुफ की उनके लिए ज़रूरत नहीं। 3 बरस पहले जब वो